कड़ी सजा की बात विपक्ष यहां पर कहता है। हरीश जी दौसा से हैं अपनी राय के साथ। नमस्कार हरीश जी। हरीश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कॉलर हैं उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मदन राठौड़ साहब, अमित शाह आए थे उस दौर में भी ये शिकायतें मंत्रियों ने की थी कि वो बेबस लगते हैं, आम योजना जो है नहीं पहुंच पाती, ग्राउंड तक काम नहीं कर पाती, उसके लिए अफसरों को जिम्मेदार बताया गया था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कामकाज को लेकर ये कामकाज का रुख इतना कमजोर क्यों है? क्यों ब्यूरोक्रेसी पर इस राज में ही सबसे ज्यादा उंगलियां उठी? देखिए, ये बात तो सही नहीं है कि पूरी तौर पर काम नहीं हो रहा है, काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन जिस उसको और गति देने की आवश्यकता है। मैंने 3 नाम शुरुआत में जिक्र किए थे, तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, तीनों पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी मंत्री रहे। गुलाबचंद कटारिया की वरिष्ठता पर किसी को शक नहीं है, राजेंद्र राठौड़ के कामकाज पर किसी को शक नहीं होगा और गजेंद्र खींवसर के रुख पर भी किसी को शक नहीं होगा। अगर तीनों लाचारी जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ये इसको लाचारी मत कहिए, ये और तेज गति से काम करवाना चाहते हैं, ये उनकी मतलब द्रुत गति से। लाचारी नहीं है, बेबाकी। वो देखिए, ये बात अपन सब जानते हैं कि काम कितने हो रहे हैं, बहुत हाँ, काम ये हो बात सही है। और जहां तक अधिकारियों की बात है तो किसी भी अधिकारी की ये हिमाकत नहीं हो सकती कि वो मंत्री की आज्ञा को नजरअंदाज कर सकते। कहा ना संभव ही आपके नहीं गृह है। मंत्री ने, स्वास्थ्य ऐसा मंत्री कतई ने संभव नहीं है। आज ही तो कहा है नहीं कि माने, हमारी ये संभव ही अधिकारी नहीं मानते। अब जहां तक ये है कि अधिकारी से मंत्री उम्मीद करता है आप कि जीती ये डोटासरा जी जो कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं मानते, आज भी कहा है। डोटासरा जी के पास और कोई काम ही नहीं है सिवाय आलोचना करने के अलावा। आलोचना क्यों? आप पूरे मीडिया में छपा है ना, ये कहे के अनुसार तो हम बात जवाब मीडिया ने गलत छाप दिया। मैं आपसे एक बात तो नहीं है बताऊं, मंत्री जी का। ये जिस प्रकार की अभी उम्मीद तक की खंडन जा नहीं रही है है तीनों मंत्रियों का, मंत्री कि जो हमने बात नहीं कह की रहे हैं, ये जैसे बात। गुलाब जी कटारिया है, राजेंद्र राठौड़, आज सब ये कह रहे हैं खंडन करना चाहिए था। खंडन करना चाहिए था, नहीं है खंडन। मैं हम एक तो यही बात- मान के चलेगी जनता। तो अश्विनी जी, एक मेरी आप बात सुने जी। कि जिस प्रकार के ये एफिशिएंट मिनिस्टर है जो राजेंद्र राठौड़ है, गुलाब चंद जी कटारिया है, ये एफिशिएंट मिनिस्टर है। बिल्कुल, ये- मैं खुद भी फिर आपको यही बोल रहा हूं। एफिशिएंट मिनिस्टर होके भी ये कह रहे हैं हमारी चाहते हैं अधिकारी कि नहीं काम सुनते। में एफिशिएंसी आए और द्रुत गति आए, उतनी गति से काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो इसके लिए महकमे के मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष के लिए बोलना पड़ता है, इसलिए महकमे के मंत्री को पार्टी के मंच पर बात रखनी पड़ती है, इसलिए महकमे के मंत्री को मीडिया से बात करनी पड़ती है। आप ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी मीडिया तय करेगा, जब सवाल खड़े करेंगे एफिशिएंसी अमित शाह के दौरे पर तय होगी, जब मंत्री बात करेंगे। राठौड़ साहब, अश्विनी जी, मैं एक बात आपसे बताऊं कि जिस उम्मीद से, जिस गति से काम चाहते हैं, उतनी स्पीड अभी बन नहीं पाई, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मेरे बराबर दौड़ नहीं पा रहे हैं अधिकारी ऐसे हैं कि आज तक की जो उनकी आदतें ऐसी पड़ी हुई है क्यों कि वो ढीले ढाले क्यों थे। गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? क्यों मंत्रियों का, सरकार का बचाव कर रहे हो? 2010 के 2011 के आज वहां सवाल रखे गए, वहां पर उस सदन वो जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में मैं भी भागीदार था, मैं भी बैठा था उसमें जी। और इस प्रकार के प्रश्न ला करके रखे, साहब 2009 के इतने पेंडिंग है। प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा कि मेरे 2010 के बाकी हैं, 2011 के बाकी हैं। तो इन अधिकारियों की आदतें पड़ी हुई है उस जमाने के हिसाब से। यही अब तो हम कहो चाहते ना, हैं कि ये इसमें कहो कि अधिकारी वो काम नहीं efficient कर रहे। बने, उस उनकी आदतों में आप ये कहना सुधार चाह रहे हैं होगा। कि ब्यूरोक्रेसी आज कमजोर नहीं, गहलोत राज में भी कमजोर थी और काम वही नहीं सूरत कर हाल आज है। उससे सुधार हुआ है, लेकिन हम तब और सुधार तब आप चाहते हैं। आरोप नहीं, लगाते थे सुधार और तो आज 3,000 डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे ये तब विपक्ष में आप थे, तब आरोप आप लगाया करते थे कि सरकार के आगे बेलगाम हो चुके हैं ब्यूरोक्रेट्स, और आज यही आरोप कांग्रेस में बैठकर डोटासरा जी लगा रहे हैं, विपक्ष में बैठकर। देखिए, डोटासरा जी यही मैं तो स्थिति है कि प्रमाण ना के तो आप साथ सुधार बात कर पाए रहा और ना वो हूं। सुधार मैं रहे तो हैं। प्रामाणिकता से बात कर रहा हूं, ये केवल आरोप ही लगाते थे। मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं, 3 मंत्रियों का अखबार में छपा बताया आज है। प्रद्युम्न सिंह जी के 3 2011 मंत्रियों के, का। मतलब करीब करीब 3-4 साल का वक्त बीता उस दौर में भी। आज प्रद्युम्न सिंह जी से खुद से पूछा गया कि ये सवाल जो है, आप वित्त मंत्री थे, तो बोले नहीं, उस समय मैं वित्त तब मंत्री आपका नहीं। भी कुछ बाकी नहीं, रहा होगा तब प्रद्युम्न का। सिंह जी ने ये ऐसा जवाब है, दिया आज देखियो। कि ये जो जब उनसे पूछा गया कि आप वित्त मंत्री थे तब का ये सवाल है, तो उन्होंने कहा नहीं उस समय मैं नहीं था, मैं तो अगर बाद में हमारे बना था। समय में ये बात भी उन्होंने अगर कही। कांग्रेस के समय में वो प्रश्नों का अगर उत्तर भी जवाब अभी आना बाकी नहीं है। आते, चलिए जवाब तो लेता हूं। ये प्रश्न खड़ा करते। हमारे समय में किसी मंत्री ने ये नहीं कहा था कि हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे अफसर हमारी मानते नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये पहली बार ही हुआ कि पहली बार हुआ कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे पावरफुल हैं, राठौड़ साहब कह रहे हैं कि एफिशिएंट मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं जब अमित शाह उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष आ रहा है, उसके सामने मुख्यमंत्री के सामने ये कह रहे हैं कि हमारी कोई अधिकारी सुनता नहीं है। जब उनके मंत्रियों की 3-3 कैबिनेट मंत्रियों की कोई नहीं सुनता तो आम जनता की, विधायकों की सुनने वाला कौन है? जाहिर है कौन सुनेगा। खालिद कुरैशी बीकानेर से अपनी राय के साथ बताइए। खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कांग्रेस पार्टी ने अधिकारी बिगाड़ रखी है तो उनको सुधारने में टाइम लगेगा। ये मंत्री साहब सही कहते हैं कि वो बात नहीं मानते तो। अच्छा, पहले से आदत बिगड़ी हुई है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, और वो अब सुधारने में वक्त लगेगा। सुमित्रा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये आदत कैसे सुधारी जा सकती है, इसका एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? शुरुआत में आपने कहा कि मंत्रियों को इफेक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, दो बातें होनी पड़ेंगी। लेकिन जो अभी मदन राठौड़ साहब कह रहे थे कि इफेक्टिव नहीं, एफिशिएंसी बढ़ाने की बात है। कॉम्पिटेंट भी होना पड़ेगा, ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा, तब मानेंगे। और वो कैसे होगा? वो कैसे होता है? वो तो सशक्त लोकायुक्त बने तब वो डोटा से राजी। आप बताएं। ऐसा है, इसके लिए जनता की भावना के अनुरूप उनकी समस्याओं की सुनवाई हो, ये तभी संभव होगा जब मुख्यमंत्री जी अच्छे और पढ़े लिखे मंत्रियों को, समझ रखने वाले मंत्रियों को मंत्री बनाएं, और उसके बाद में वो मंत्री अपना निजी हित छोड़ करके और सबका हित कैसे हो, जनता की कैसे भलाई हो, जिसने आज ये ताज पहना है, ये जब प्रायोरिटी तय, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये होगी तब होगा। मंत्री एफिशिएंट नहीं है और जो एफिशिएंट हैं उनकी प्राथमिकताएं दूसरी होगी, जनता का काम करना उनकी प्राथमिकता नहीं है। ये इस बीजेपी राज में चल रहा है, इसलिए ये सारी स्थिति खड़ी होगी। ये हालात क्यों कमजोर है लगातार, इसी बात का सवाल है। जाकिर साहब है अपनी राय के साथ, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी अफसर है ना, वो कहावत है राजस्थानी में, सरकारी अफसर सरकारी दामाद होते हैं। काम करना कोई चाहता नहीं है। सरकार इनके 6ठे वेतन, 7वें वेतन और 8वें वेतन पे गौर करे। पैसा इनको गवर्नमेंट से मिलता है, काम इनको करना नहीं है। 10-11 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे, या कोई तो 2:30 बजे चले जाता है, कोई 3 बजे। हमारे बीकानेर में भी यही हालत है। रोडें देखो टूटी हुई है, स्कूलों खंडर बंडर हुई हुई है। सरकारी अफसरों में या विद्यालय में या हॉस्पिटलों में कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है। जिस काम को 6 महीने टेंडर होता है उसे 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो ये ढिलाई है। जनता अपना दर्द बता रही है और इसी दर्द को लेकर हो सकता है कि कुछ मंत्रियों ने अपनी बात रखी हो। भागीरथ जी, आप प्रशासनिक सुधार आयोग के भी सदस्य रहे हुए हैं, वहां इस तरह की सिफारिशें आती होंगी कि इफेक्टिव एफिशिएंसी को, बात को, जैसा कि अभी राठौड़ साहब बोल रहे थे, एफिशिएंसी बढ़ानी है। देखिए, ऐसा है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने 11 रिपोर्ट्स दी गवर्नमेंट को। एक भी इम्प्लीमेंट होती है तो सारा नक्शा बदलता है। पर उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग विल पावर चाहिए, क्योंकि सारी चेंज आती है और चेंज से ही सारी चीज़ होगी। और एक्चुअली क्या है, सरकार का काम, एग्जीक्यूटिव का काम, मिनिस्टर्स का और उनका काम पॉलिसी बनाने का है। उसको एग्जीक्यूट करने का काम नीचे वाले का है। ऊपर वाला पॉलिसी बनाए और उसको मॉनिटरिंग करे और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करे। ब्यूरोक्रेट की क्या हिम्मत है कि, लेकिन आज वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहा है, ऊपर से कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इस तरह का हो कि किसी भी ऑफिसर की हिम्मत है क्या? आज मुख्यमंत्री महोदया को डिस्ट्रिक्ट्स में या डिवीजन में जाकर के एप्लीकेशन कलेक्ट करने की क्या जरूरत है? हमने रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का एक रिपोर्ट दे रखी है और तमिलनाडु को मैंने स्टडी किया था। 7 दिन से ज़्यादा वहाँ कोई भी ग्रीवेंस पेंडिंग नहीं रहती है तो कलेक्टर को सीधी चार्जशीट मिलती है। तो देखिए, आपको पटवारी को जाकर के पूछने की क्या जरूरत है? पटवारी काम नहीं कर रहा है तो कलेक्टर के कान खींचो ना आप, उसको आप वार्निंग दो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो सारे काम हो जाएंगे। देखिए, मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और पॉलिसी बढ़ाने की। पॉलिसी बनी ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। आज जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, केवल डिजायर्स के ऊपर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मिनिस्टर जो लिस्टें बढ़ा रहे 2-2 महीने 3-3 महीने छिप के बैठ करके, ये काम मिनिस्टर्स का थोड़ी है। पॉलिसी बढ़ा दे, पॉलिसी के हिसाब से सारा काम हो। मैडम के टाइम में हमने एजुकेशन के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की थी। किसी भी टीचर को कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे उसको ऑर्डर मिलता था जिसका पॉलिसी में आता था। नहीं आता था, ओडिशा साहब थे मिनिस्टर उस समय, उन्होंने अपने भतीजे का भी नहीं किया कि नहीं ये हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी भी नहीं आता। तो पॉलिसी बनाओ तो अपना आप सब काम ठीक हो, और उसके विपरीत कोई ऑफिसर काम करता है या काम नहीं करता है तो उसका एक्शन लीजिए। मदन राठौड़ साहब, इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। उससे पहले सीकर से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? अश्विनी जी, पहले तो मैं 3 पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि आम आदमी के जहन में एक तीखा सवाल है जी। जनता गरीब हो गई, अफसर और मंत्री माला माल है, सवालों के जवाब नहीं मिलते, कोई तो गोलमाल है।
ये गोलमाल जो क्या अफसर लगता है आपको? ये इनको नेता और अफसरों ने गठजोड़ कर रखा है, जी जाति और रिश्तेदारी के नाम पर काम करते हैं, जनता का कोई काम नहीं करते। विधानसभा जो सबसे बड़ी संसद है, पंचायत है, उसमें जवाब नहीं दे रहे। किस बात की तनख्वाह देते? तनख्वाह काट लीजिए इनकी, अपने आप जवाब देना चालू कर देंगे। चलिए, क्या ये सख्त रुख अपना पाएंगे मदन राठौड़ साहब? ये लगता है कि अगला कदम यही होगा, डेडलाइन पर अगर काम नहीं हुआ तो? देखिए, पहली बात तो अश्विन जी, मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि देख, अभी जो प्रशासन आपके द्वार काम चला, गांव गांव में जाकर के, पंचायतों में जाकर के जिस प्रकार के काम हुए, जनता के जो इतने वर्षों तक के जो पेंडिंग काम थे वो हाथों हाथ सल्टा दिए गए। एक तो ये काम हुआ, अभी आधार कार्ड बने हैं, अभी जो भामाशाह कार्ड बने हैं, ये पूछ रहे सारा कब जो चला? काम हो रहा है, इन्हें जानकारी नहीं। प्रशासन सारे कुछ कब नहीं चला? है। आ रहा हूं, सुमित्रा सिंह जी आपके पास भी प्रशासन है। गांव के संग अभियान करेंगे, कब चला? लेकिन मैं राठौड़ आपको साहब, बता रहा हूं, अरे अधिकारी- राठौड़ साहब अधिकृत तौर बताइए पर। तो सही, हम भी एमएलए मैं पूरी हैं। जवाबदारी के साथ प्रशासन कह रहा हूं गांव के संग कब काम चला हो आपके? रहे हैं, प्रशासन पूरा सक्रिय है, नहीं, कहाँ काम चला? कर रहा है। जहां तक अधिकारियों की बात है, तो कहाँ किसी भी चला? ये अधिकारी की ये पूछवा हिम्मत तो नहीं हो दीजिए। सकती कि प्रशासन वो गांव के लक्ष्मणगढ़ में संग नहीं अभियान पहुंचे कब आप। चले? नहीं, नहीं, इनको कहीं नहीं मानना पहुंचा। है। इनको प्रत्येक काम में से कमी निकालना है, नहीं, विरोध करना कब है। चला? आ रहा तो हूं, प्रशासन सुमित्रा गांव जी के आपके संग- पास भी आ रहा एक हूँ। मिनट, जी हाँ। सुमित्रा जी, राठौड़ साहब, मैं एक मिनट बोलूं। जिस प्रशासन गांव की ओर ये बात कर रहे हैं मदन राठौड़, उसका मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक गांव के अंदर जो चारा आपका शमशान भूमि है, वो शमशान भूमि कटी हुई नहीं थी, वो किसी दूसरी जगह कटी हुई थी, और बाकी लोगों ने फिर करना शुरू कर दिया। आज पिछले कम से कम भी 100 साल से गांव बसा हुआ है। अब जब वो ये मामला आया कि साहब ये शमशान भूमि है, इस पर हम डंडा बनाना चाहते हैं, किसी ने शिकायत कर दी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इसमें नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए नहीं बना सकते तुम डंडा। तो लोगों ने कहा भाई क्या करें, हमारे तो 100 साल से, हमारे दादा को भी यहीं जलाया था, बाप को भी यहीं जलाया, हमें भी, हम कहाँ जाएं भाई, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जवाब था प्रशासन का। नहीं, अब मैं एक बात आपसे बताऊं कि जो इतने वर्षों से जो सलट नहीं सका काम, आप तो बहुत अनुभवी हैं। मैं सुमित्रा सिंह जी की बहुत शमशान के इज्जत डंडे करता की हूं। बात आई जब आई सुमित्रा बात सिंह तो जी का जब आई, जितना अनुभव है वो हमारे शमशान के जन्म डंडे से की पहले बात की है। विधायक आ- है। आ- आधे वो दशक हमारे का जन्म से पहले विधायिका की का विधायक तजुर्बा है इनको, लेकिन आप अनुभव माफ बहुत कीजिएगा। है। लेकिन बिल्कुल। ये काम कोई इतने वर्षों का जो अरे काम इतने पेंडिंग है, वर्षों से कोई वो बात- काम अब एक सेकंड में, जो सेकंड विवाद का नहीं, विषय 2 है। साल हो गए आपको। एक बात आप सुनिए, नहीं नहीं, आपको मैं 2 ये साल नहीं हो कह रहा गए। हूँ 2 साल हो जाएं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ इतने आपको वर्षों तक का परिवर्तन नहीं करने सलट का चार है। दशक, 4 दशक प्रशासन एमएलए रही। आपको एक परिवर्तन सेकंड में करने सलट का जाए ये है। संभव नहीं है। इसके लिए उचित प्रक्रिया अपनानी मतलब ये पड़ती है कि काम नहीं हो किसी रहे, भी काम अफसर को- जवाबदेह नहीं है। मदन मैं राठौड़ अश्विनी साहब, जी, एक ऐसा बात है। आप मेरे सुने अश्विनी जी, आप किसी अफसरों भी के काम पक्ष को में करने हो के लिए या प्रक्रिया अपनानी जनप्रतिनिधियों पड़ती के? है। इनसे ऐसा राठौड़ नहीं है साहब कि कोई से विवाद ये का पूछ विषय लीजिए समझना पड़ता कि है, उसको अफसरों सलझाना के पड़ता है, पक्ष तब में जाकर है या के काम होगा। जनप्रतिनिधियों के ऐसा या संभव जनता नहीं है कि वो यूं जिसकी मन में आए वैसे भी कर दे। मदन ऐसा राठौड़ साहब, वो जो- कुंभाराम जो- जी के समय में होता था, सुमित्रा ऐसे सिंह थोड़ी जी तब होता की है। विधायक ये है क्या कि बात हाथ हुई? पर लिखने से काम ये चल क्या जाता बात था। हुई? ये संभव अब ये क्या नहीं बात है। हुई? ये ये क्या बात हुई? लोटासरा जी, ये आप हाथ विरोध पे मत कोई करिए। नहीं लिखते थे, वो मुहावरा था। हाथ पे लिखने का मतलब है कि तुरंत आदेश जारी अरे करते वो थे। बातें देखिए, मैं एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, आज कोई भी काम होता है उस प्रक्रिया कुमाराम में- जी वाले दौर की भी मैं प्रक्रिया बात से करूंगा। होगा जी, निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। लेकिन ये जनता से पूछिए कि कितने काम हो गए। जनता ही है। हनुमानगढ़ से राधेश्याम जी, नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी नमस्कार जी। बताएं सर। जो ये बीजेपी नेता जी कह रहे हैं प्रशासन गांवों के संग चला, प्रशासन कहीं गांवों के संग नहीं चला, सिर्फ मंत्रियों जो इनके चाहते थे उनके संग चला। आज तक किसी की भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, ना राष्ट्र संपर्क में मेरे 7 समस्या दी है, जिसके ऊपर झूठे जवाब कलेक्टर ने फाइनल कर दिए, फलाने ने फाइनल कर दिया। बार बार पूछ रहे हो कब भाई क्या जवाब है, कोई जवाब नहीं। कह दिया कलेक्टर साहब का जवाब आ गया, फाइनल। कोई एक सवाल बता पाएंगे आप अपनी समस्या? मेरा देखो मेरे परिवार में क्या है, गांव के अंदर जनप्रतिनिधियों जो उस वक्त कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने मेरे पत्नी सरेआम गली में बदतमीजी की, उसका आज तक कोई एक्शन नहीं हो जो मैंने मंत्री साहब को दिया। ठीक है सर। चलिए, बदतमीजी की और ये मंत्री बीजेपी की- का जी, आदमी जी, है। जी, बीजेपी का हो या मुद्दा कांग्रेस जुड़ी का बात हो, है। आदमी है, ये देखिए, कह रहा है कांग्रेस ने हाँ किए, कोई बात लोगों ने नहीं, गड़बड़ बीजेपी की, का है या कांग्रेस लेकिन का, बात इन्होंने ये नहीं है। मंत्रियों को दिया अब तो भी आज बदतमीजी तक कुछ की- नहीं हुआ। बदतमीजी की और मंत्री को हाँ, बताया, मान अब ये लीजिए क्या बात हो गई? किसी चलिए, ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति ने मामला किया है, कि आपसे तो लोग और भी उम्मीद आप जुड़ेंगे। लोटासरा जी को तो मुद्दा मिल गया। लोग और भी जुड़ेंगे। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं और कुमाराम जी के दौर की भी बात करेंगे। सुमित्रा जी का जितना तजुर्बा है उसके हिसाब से कब से लेकर और आज तक कैसे विधानसभा चलती आई और किस तरह से काम होते आए, अगर कहीं कुछ बात बिगड़ी तो उसका रास्ता कब और कैसे निकला। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, बिग फाइट लाइव जारी।